आते जाया करती। तो अचलदास खिंची राजा है तो राजा की बारात 2-2.5 महीने तो रुकेगी। अचलदास खिंची ने को बारात रोकी तो 2-1 साल। क्योंकि अचलदास खिंची को पता था कि जाते तो लाला मेवाड़ी बात करने। अचलदास खिंची इधर ही बैठ गया था, अपने वापस गए, मरने दो रे, क्या लाएंगे उधर जाके। और उमादे सांकली वाकई बहुत सुंदर थी, तो वह अचलदास खिंची यहीं पे। अब उधर भाई गागरोन में टेंशन होगी, भाई आई क्यों नहीं बारात, बारात क्यों नहीं आई। उधर से लेटर लिख के भेजे, भाई कहाँ अटक गए, कोई बीमारी से हमारी हो गई, कोई हमला हो गया, कोई और दिक्कत आई, क्या दिक्कत हुई। पर अचलदास खिंची ने घर कहा कि भाई गागरोन से चीजें लेटर आए फाड़ फाड़ के फेंको रे, जाने नहीं। फाइनली लाला मेवाड़ी वहां से एक मंत्री भेजती है, पुरोहित जी भेजती है, पंडित जी भेजती है कि जाओ और जाके राजा से पूछो क्या दिक्कत है। पुरोहित आता है, आके राजा कहता है कि भाई तुम चल क्यों नहीं रहे, वापस चलना चाहिए तुम्हें। राजा ने कहा यार पर आते इतने दिन तो रुकती है यार, इसमें क्या यार, थोड़े दिन तो और रुकते हैं। उसने कहा थोड़े 2 साल में बैठा, और मैं ना राज्य में घूम के आया, तू तो अंदर बैठा है ससुराल के अंदर, मैं राज्य में घूम के आया, लोग बात कर रहे हैं काहे का जवाई है, घर जवाई हो गया, यहीं पे आके बैठ गया, बेइज्जती नहीं होती यार ससुराल में आके टिक गए यहाँ पर, और तुम क्यों नहीं चल रहे, मुझे रीजन तो बताओ। तो अचलदास खिंची कहता है कि मेरा लाला मेवाड़ी को कहा हुआ है कि वहां आते बात बंद कर दूंगा, और ये बात मेरे सेट नहीं बैठ पा रही है। तो वो पुरोहित जी कहते हैं अच्छा दुख है पेट बतावे मत हो, कि बीमारी कुछ और है, इलाज उसका दूसरे प्रकार से करना चाहता है। तो उसने कहा अच्छा ये बात है ना, फिर अपने काम करते हैं, यहां से तो निकलते हैं, रास्ते में धीमे धीमे चलेंगे। अचलदास खिंची 2-1 साल लगा था रास्ते में। यहाँ 10 किलोमीटर चले गए, थक गए, रुक जाओ भाई रे, अब नहीं चला जाएगा, अपने घोड़े थक गए, ऊंट थक गए अपने, तो बारिश आ गई, देखो नदी कितनी बह रही है, डूब गए तो। पर आप कितने भी धीमे धीमे चलो, गागरोन तो आगे नहीं जाएगा, गागरोन तो वहीं खड़ा है, धीमे धीमे भी चलोगे एक दिन गागरोन तो आएगा। और अचलदास खिंची वचनों का पक्का इस मामले में। जैसे ही वहां पर पहुंचे, उस रानी के लिए उमादेव सांकली अलग से एक महल बनवाया, अब वो रानी उसमें रहती। अचलदास खिंची वापस गए नहीं कभी। 7 साल बीत गए इस बात को। 7 साल बाद में वो लड़की जिसने वो रिश्ता करवाया था, जो उमादेव सांकली की दोस्त थी, वो वापस आई। तो वो सोच के तो ये अपनी उमादेव सांकली के पास मिलने के लिए गई कि उमादेव सांकली मेरे को थैंक यू बोलेगी कि मैंने कितने बड़े राजा के साथ उसका रिश्ता करवाया, कितने बड़े परिवार में रिश्ता करवाया। तो गई, उसने कहा अरे देख मैंने देख कितने बड़े परिवार में तेरा रिश्ता करवाया, कैसे चल रहा है तेरा जीवन। उसने कहा खाक चल रहा है, मैं इस महल में कैद हूं, इस महल में मेरे और मेरी नौकरानियों का अतिरिक्त कोई नहीं है। क्यों? अरे यहाँ आने के बाद पता चला कोई राजा के और पहले वाली रानी के बीच में इनके समझौता था कि यहाँ आने के बाद बातचीत ही नहीं होगी। वो लड़की बड़ी इंटेलिजेंट, उसने कहा ये बात है क्या, चल इसका तो इलाज कर देंगे अपना कोई ना कोई। क्या इलाज करेंगे? तो उसने अगले दिन एक खबर फैलाई चारों तरफ गागरोन के अंदर कि दुनिया में सबसे सुंदर हार यदि किसी महिला के पास है तो उमादेव सांकली। उमादेव सांकली से सुंदर हार किसी भी महिला के पास है, महिलाओं को और किसी चीज से ईर्ष्या हो ना हो, है ना, गहनों के प्रति अलग आकर्षण होता है। लाला मेवाड़ी को जब ये पता चला कि उमादेव सांकली के पास अच्छा हार है, उसको बड़ा बुरा लगा। तो मैं मेवाड़ की राजकुमारी, मैं पटरानी हूँ गागरोन की, और हार उसका अच्छा। तो उसने अपनी नौकरानियों को भेजा कि जाओ उमादेव सांकली को उसको एक बार तेरे हार की डिजाइन दिखा दे, इससे भी सुंदर नहीं बनवा दूं श्याम से पहले पहले। तो लड़कियां गई, नौकरानियां गई, जाके कहा, तो वो दो दोस्त थी उमादेव सांकली की वहीं बैठी थी। तो उसने कहा कि लाला मेवाड़ी को जाके कहो कि हार तो हम देखने के लिए दे देंगे, पर एक दिन के लिए अचलदास खिंची को हमारे महल में भेजना पड़ेगा। अब वो लाला मेवाड़ी का डन, कोई बात हार चाहिए भाई साहब, है ना। तो अचलदास खिंची उस दिन जब दरबार से वापस आए, लाला मेवाड़ी ने कहा कि वो भी आपकी रानी है, आपको जाना चाहिए संभालने के लिए। अचलदास खिंची ने कहा तूने क्या खाया आज, तेरे चक्कर में नहीं जा रहा, बाकी मुझे तो पता ही है, मैं ब्याह करके आया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई उसको भी संभालना चाहिए। लाला मेवाड़ी ने कहा मैं छूट दे रही हूँ, एक दिन के लिए तुम जा सकते हो। तो अचलदास खिंची वहां गया। मैं कई बार सोचता हूँ यार उमादेव सांकली कितने राजी हुए होंगे कि जाने कितने दिनों के बाद उस टाइप का फील हुआ होगा कोई। अब भाई वो एक दिन के लिए अचलदास खिंची रुके, एक दिन के लिए रुके, जैसे ही अगला वो 24 घंटे खत्म हुए और वो लाला मेवाड़ी ने वापस नौकरानी भेजी राजा को वापस चले। तो नौकरानी वापस आई, नौकरानी ने कहा भाई उधर लाला मेवाड़ी के महलों में पधारना आपको। तो
राजा जब निकलने लगा ना वहां से, तो वो जो उमादे सांखली की वो दोस्त थी वो महल के बाहर बैठी थी, तो उसने महल से बाहर निकलते हैं उसने कहा कि पोर भई पगड़ो हुओ बिछड़न रही है बार। पोहर मतलब सुबह हो गया, पगड़ो मतलब सुबह हो गया, पोहर मतलब 8 पहर बीत गए ना, 24 घंटे हो गए, पगड़ा मतलब सुबह हो गया। पोर भई पगड़ो हुओ बिछड़न रही है बार, क्या बिछुड़ने की वेला आ गई। ले सखी थारो बाल मोर उरदे मारो हार। ये सखियों तुम्हारे बालम को तो ले जाओ, लला मेवाड़ी के पति को ले जाओ, लेकिन हमारा बदले में क्या देके जाओ। तो उन लड़कियों ने हार दिया उसको। तो अचलदास खिलजी ने पूछा, अरे ये क्या बोला, और तुमने क्या लिया, क्या दिया। तो उस लड़की ने वो हार दिखाते हुए कहा कि गागरोन के राजा की कीमत एक हार है, एक हार देके गागरोन के राजा को 24 घंटे के लिए कोई भी खरीद सकता है। अचलदास खिलजी को बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसा कैसे किया जा सकता है मेरे साथ। अचलदास खिलजी वापस आए लाला मेवाड़ी को, कहा भाई आप मुझे कहते ना तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत हार आपको ला के देता, पर आप मेरी कीमत कैसे लगा सकते, तुमने मुझे बेच कैसे दिया था। लाला मेवाड़ी ने कहा आप छोड़ो, जो हुआ हुआ, अब जो हो गया बस खत्म, आप इधर बैठो। अचलदास खिलजी ने कहा ना, आपने अपना शर्त तोड़ी है, आप इस प्रकार बेच नहीं सकते, अब तो मैं आपके पास रहूंगा ही नहीं, अब मैं उमादे सांखली के पास। हाथों हाथ सामान बेकी था उधर अचलदास खिलजी का। अचलदास खिलजी वापस चले गए वहां पर। तब मुझे वापस लगता है कि उमादे सांखली ने पूछा, अगर इतनी जल्दी आप तो अभी गए थे, हाथों हाथ कैसे आ गए। अचलदास जी ने कहा होगा कि तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ ताड़ गए। अचलदास खिलजी अलग राजा है, तो आप पढ़ना कभी लक्ष्मण चुंडौत की कहानी हो।